हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट टॉपिक जो हमने किया था कवर वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हमने ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स एंड पॉस्टुलेट्स देखे थे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बताऊंगी कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है वो क्यों फेल हो गया था, क्या उसकी लिमिटेशंस थी एंड क्या उसके ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि पॉस्टुलेट्स में क्या बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, थॉमसन ने कहा था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर एम्बेडेड है। लेकिन वो मॉडल भी फेल हो गया था। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था, या अल्फा स्कैटरिंग कह लो या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कह लो। ठीक है, उसमें क्या बोला था कि जो एटम है उसके सेंटर में जो मास कंसंट्रेटेड होता है उसे क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस। एंड उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो मॉडल है ये किन किन चीजों में, क्या इसकी लिमिटेशंस थी। तो जो वेरी फर्स्ट लिमिटेशन थी इस मॉडल की वो ये थी कि ये जो मॉडल है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कैसे नहीं कर पाया था वो देखते हैं। आपको पता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, इस डायग्राम में कि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो क्या होगा, एक्सिलरेट करेगा। आपको पता है कि जब भी कोई पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, इट मीन्स वो एक्सिलरेट कर रहा है। एक्सिलरेट करने की वजह से जब ये चार्ज एक्सिलरेट कर रहा है तो ये क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला, ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट की थ्योरी ने बताया है जिनका नाम है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। ठीक है, अब जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा तो वो अपनी एनर्जी भी क्या कर देगा, लूज कर देगा। अब इस कर रहा है, और एक पॉइंट क्या आएगा कि अपनी एनर्जी जब लूज करेगा तो ये धीरे धीरे अपने पाथ से भी इस तरह से, जो इसकी ऑर्बिट है, जो ये जिस ऑर्बिट में ये रोटेट कर रहा है वो ऑर्बिट भी किस तरह से, अब इस तरह से अंदर की तरफ आ जाएगी, छोटी होती जाएगी, मतलब ठीक है, जिसकी ऑर्बिट है वो छोटी होती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सडनली कहाँ फॉल हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, जैसे कि ये आ रहा था। तो इवेंचुअली क्या होगा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या करता है, जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करता है। ये मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के थ्रू हमें पता चला है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में एक्सेलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करता है, रेडिएट करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करने के दौरान वो अपनी एनर्जी लूज कर देंगे। तो एनर्जी जब वो लूज करें एंड इवेंचुअली वो कहाँ पे जाके गिर जाएंगे, न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे। और जब वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएंगे तो क्या, जो वो आपका एटम है वो पूरा का पूरा एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट क्या ये पॉसिबल है, नहीं। एटम तो एग्जिस्ट करता है, एटम को एग्जिस्ट करने के लिए ही तो ये मॉडल बनाया गया था। ठीक है, एटम को दिखाने के लिए। लेकिन अच्छा सोचो, यहाँ पे जो ये थ्योरी थी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, ठीक है, और इवेंचुअली न्यूक्लियस में आके गिर रहा है, तो यहाँ पे जो रदरफोर्ड है वो इस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और जब वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, दैट मीन्स कि वो एक और लिमिटेशन थी इनकी कि वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के बारे में भी नहीं बता पाए। ठीक है, तो इन लिमिटेशंस को किसने ओवरकम किया था, हमारे अगले साइंटिस्ट ने जिनका नाम है बॉहर। ठीक है, तो नील्स बॉहर ने इन लिमिटेशंस को क्या किया था, ओवरकम किया था और एक न्यू एटॉमिक मॉडल जो है वो दिया था। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉहर एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट्स एंड उनके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे एटॉमिक मॉडल के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।